वो रात जो एक डॉक्टर की आखिरी रात बन गई। 9 अगस्त 2024 कोलकाता, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। रात के 2 बज रहे थे। एक 31 साल की डॉक्टर थी। 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद वो थकी हुई थी। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वो सेमिनार रूम में गई, लेट गई। उसे नहीं पता था कि यह उसका आखिरी फैसला होगा। सुबह जब उसे ढूंढा गया, वो जिंदा नहीं थी। उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए उसे लोगों ने एक नाम दिया, अभया, जिसका अर्थ है निडर। वो निडर थी, रात की ड्यूटी करती थी, अकेले काम करती थी, अपने सपने के लिए लड़ती थी। लेकिन उस रात जिस जगह उसे सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहीं उसके साथ वो हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह कहानी उस एक रात की है, उस एक डॉक्टर की है और उस पूरे सिस्टम की है जिसने उसे न्याय दिलाने में 1.5 साल लगाए। और जो न्याय मिला वो भी अधूरा है। पहले समझते हैं उस रात को। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता का एक बड़ा सरकारी अस्पताल। हजारों मरीज, सैकड़ों डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर्स जो 36 घंटे काम करते हैं, बिना ठीक से सोए, बिना ठीक से खाए। उस रात अभया की ड्यूटी थी। उसने सेमिनार रूम में जाकर थोड़ा आराम किया। सुबह जब उसके साथी डॉक्टरों ने उसे ढूंढा तो जो मिला वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभया की जान जा चुकी थी। उसके साथ जो हुआ था वो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। अब वो हिस्सा जो इस पूरे मामले को सिर्फ एक घटना नहीं रहने देता, जो इसे एक पूरी साजिश बना देता है। सुबह जब यह खबर फैली, अस्पताल प्रशासन ने अभया के माँ बाप को बुलाया और उनसे कहा गया, आपकी बेटी ने खुद अपनी जान दी है। माँ बाप को यकीन नहीं हुआ। बाप ने कहा, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, वो जिंदगी से प्यार करती थी, उसके सपने थे। लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी बात पर अड़ा रहा। परिवार को शव ठीक से देखने नहीं दिया गया। जल्दी जल्दी में सब कुछ निपटाने की कोशिश हुई। और फिर 10 अगस्त को, यानी घटना के ठीक अगले दिन, अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने एक पत्र लिखा PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, जिसमें लिखा था सेमिनार रूम के पास के कमरों की तुरंत मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू किया जाए। जरा सोचिए, एक डॉक्टर की जान गई थी, मामला सामने था, जांच होनी थी और अगले ही दिन उसी जगह के पास निर्माण कार्य का आदेश। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाद में इस पर सवाल उठाया। कहा, क्या 12 घंटे के अंदर इतनी अर्जेंसी थी कि क्राइम सीन के पास रेनोवेशन शुरू करना जरूरी था? जवाब कभी नहीं मिला। 10 अगस्त को एक और काम हुआ। संजय रॉय, कोलकाता पुलिस का एक सिविक्स वॉलंटियर, गिरफ्तार हुआ। 33 साल का, पुलिस के साथ काम करता था। अस्पताल में उसकी आसान पहुंच थी। उस रात वो अस्पताल में था। CCTV फुटेज थी, एविडेंस था। गिरफ्तारी हुई, लेकिन परिवार और उनके वकील एक बात बार बार कहते रहे, सिर्फ एक आदमी, क्या इतना बड़ा मामला अकेले हो सकता है? यह सवाल आज भी अनसुना है। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह मामला CBI को सौंप दिया, क्योंकि अदालत को भरोसा नहीं था कि कोलकाता पुलिस यह जांच ठीक से करेगी। और वो भरोसा क्यों नहीं था, यह भी समझना जरूरी है। जब परिवार ने पुलिस से सवाल पूछे तो उन पर दबाव डाला गया। माँ बाप ने बाद में कहा कि ताला थाने के अधिकारी ने उन पर दबाव डाला कि जल्दी से अंतिम संस्कार कर दो। क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। एक तरफ क्राइम सीन पर निर्माण कार्य, दूसरी तरफ परिवार पर दबाव, तीसरी तरफ पुलिस की जांच पर सवाल। यह सब एक साथ हो रहा था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अंदर तक छू रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक मामला नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सच्चाई जानना चाहता है। CBI जांच शुरू हुई। संदीप घोष, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल, को CBI ने हिरासत में लिया। आरोप था फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, यानी अस्पताल के पैसों में हेराफेरी, और साथ में एविडेंस से छेड़छाड़ और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप। ईडी ने जब घोष के ठिकानों पर छापा मारा तो एक आलीशान फार्म हाउस मिला, करोड़ों की संपत्ति, एक सरकारी अस्पताल के प्रिंसिपल के पास। सवाल उठा, यह संपत्ति कहां से आई? जवाब की जांच आज भी चल रही है। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जो पूरे देश ने देखा। 13 अगस्त को महाराष्ट्र में 8000 से ज्यादा डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। दिल्ली में एम्स के बाहर प्रदर्शन हुए। लखनऊ, गोवा, हर जगह। कोलकाता की सड़कें भर गई। 14 अगस्त की रात, स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले, महिलाएं रात को वापस लो नाम से प्रदर्शन हुए पूरे देश में। यह सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं था, यह उन सब महिलाओं के लिए था जो हर रात डर कर घर जाती हैं, जो अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है, जो यह सोचकर काम करती हैं कि शायद आज घर पहुंच जाएंगी। यह आंदोलन भारत से बाहर भी गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, जर्मनी, अमेरिका, जहां भी भारतीय थे, उन्होंने आवाज उठाई। और बंगाल सरकार ने क्या किया? 15 अगस्त की आधी रात, जब प्रदर्शनकारी सड़क पर थे, पुलिस ने
आंसू गैस छोड़ी, लाठियां चलाई। स्वतंत्रता दिवस की आधी रात जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, कोलकाता में न्याय मांगने वालों पर लाठियां बरस रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद जांच की मांग लेकर रैली निकाली। वो मुख्यमंत्री जो खुद होम मिनिस्टर हैं, वो मुख्यमंत्री जिनकी पुलिस ने क्राइम सीन को ठीक से सिक्योर नहीं किया, वो मुख्यमंत्री जिनके राज्य में क्राइम सीन के पास निर्माण कार्य हुआ, वो खुद सड़क पर न्याय मांगने निकली। लोग समझ नहीं पाए, इस पर क्या कहें। जांच चलती रही। 7 अक्टूबर 2024 को सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। महीनों की जांच, हजारों पन्नों की चार्जशीट, एक आरोपी।